नाज़रीन, रावलपिंडी में मौजूद हमजा कैंप जो ओजरी कैंप की जगह पर बना था, वहां पर 3 अगस्त को एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ जिसमें 4 कीमती जानें, जिसमें 2 रिटायर्ड मेजर भाई और उनकी वालदा और एक का बच्चा जो है वो जहां बहक हो चुका है, जबकि 3 लोग जो हैं उनमें से एक फोत होने वाले बच्चे की वालदा वो शदीद जख्मी हैं। ये आग लगने का वाकया था और इसके अंदर ये तमाम लोग जो हैं वो झुलस गए, जिसके बाद 4 लोगों की जो है वो मौत हो गई। लेकिन इस खबर को ना तो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर उस तरह हाईलाइट किया गया, ना ही किसी टीवी चैनल ने या किसी और मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको दिया। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? क्योंकि ये आर्मी के लोग यहाँ पर ज़्यादातर रहते हैं और उन्हीं को यहाँ पर घर जो हैं अलाट किए होते हैं। और यहाँ पर कुछ चीज़ हम साथ आपको चला के दिखाएंगे भी कि इसके ऊपर पहले भी रिपोर्ट आ चुकी हैं कि वहाँ पर इस तरह के इंसिडेंट हो चुके हैं। और एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जा रहा है कि ये एयर कंडीशन के जो है वो उसका शॉर्ट सर्किट की वजह से ये हुआ है और वो कोई एयर कंडीशन की जो कंपनी है उनमें ये बहुत ज़्यादा फॉल्ट आ रहा है और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके बिहाइंड भी एक स्टोरी है जो कि लोगों के सामने नहीं आई। हम इन हकायक के ऊपर से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। 3 अगस्त की सुबह हमजा कैंप के एक घर के अंदर, जहां पर रिटायर्ड मेजर इस्माइल और रिटायर्ड मेजर इसहाक जो हैं वो अपनी वालदा और 3 बच्चों और अपनी बीवी के साथ मौजूद थे, वहां पे एकदम धमाका होता है और पूरा घर जो है वो लरस जाता है और आग की लपेट में आ जाता है। उसकी कुछ फुटेज भी हम आपको साथ दिखा रहे हैं और कुछ तस्वीरें हैं, और ये जो दोनों भाई इसमें शहीद हुए हैं उनकी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो रिपोर्ट किया गया है एक वेबसाइट के ऊपर, उसके अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं हमारे पास जो इतलात हैं उससे मुख्तलिफ हैं। बताया ये जाता है कि वहाँ पर कमरे के अंदर, एक कमरे के अंदर जो रिटायर्ड मेजर इस्माइल और इसहाक हैं उनकी वालदा और मेजर इस्माइल की जोजा और उनके 3 बच्चे जो थे वो सो रहे थे। क्योंकि बिजली के बिल बहुत महंगे हो चुके हैं और जो आर्मी पर्सनल रिटायर्ड हैं या हाजिर हैं वो भी शायद अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो एक ही कमरे में 5-6 लोग सो रहे थे, जबकि ये 2 जो भाई हैं इसहाक और इस्माइल ये साथ वाले कमरे में सो रहे थे। तो सुबह के वक्त एकदम धमाका होता है और फिर आग ही आग होती है और ये दोनों भाई भाग के जाते हैं, अपने प्यारों को बचाने की कोशिश करते हैं, अपनी जान को भी दांव पे लगा देते हैं। लेकिन वो इसमें वक्ती तौर पर तो उनको वहाँ से निकालते हैं जो कि बुरी तरह झुलस चुके होते हैं और ये खुद भी झुलस जाते हैं। फिर इनको वहाँ से जो CMH रावलपिंडी है वहाँ पे शिफ्ट किया जाता है और फिर वहाँ से इनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है वो CMH खारियाँ जो है वहाँ पे जो अच्छा बर्न यूनिट है वहाँ पर इनको पहुँचाया जाता है। लेकिन उनमें से दोनों मेजर भाई और उनकी वालदा और उनका एक बेटा जो है वो इस वाक़े में जहाँ बहक हो जाता है, जबकि दीगर 3 लोग जो हैं वो भी बुरी तरह झुलसे हुए हैं। अब इस वाक़े को ये बताया जा रहा है कि ये एयर कंडीशन के शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ ये था कि उस कमरे के अंदर जो एक गैस का एक कनेक्शन दिया होता है जिसमें सर्दियों में आप वहाँ पे हीटर लगाते हैं, वो कनेक्शन भी मौजूद था और वहाँ पे वो जो हैंडल लगा होता है वो भी मौजूद था। तो ये जो उनके एक भाई जो हैं गालिबन इस्माइल, वो दूसरी जगह से अपने छोटे भाई के घर में आए थे। वहाँ पे कोई फौतगी हो गई थी तो रात उन्होंने वहाँ पे गुजारनी थी, तो उनके जो बच्चे थे उन्होंने वो हैंडल को कहीं खोल दिया। गैस उस वक्त जो है वो नहीं आ रही थी और किसी ने उसको नोटिस नहीं किया। पहले तो वो है कि वो हैंडल उतार देना चाहिए, फिर वो एक टाई सी मिलती है जो आप उसके ऊपर लगा देते हैं कि अगर गैस आ भी जाए या कोई बच्चा शरारत करे तो सेफ्टी रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। तो वो जब रात के किसी पहर में जब गैस आ गई तो वो पूरा कमरा जो है वो गैस से भर गया और फिर कहीं पर जो है वो जब एयर कंडीशन का जो शॉर्ट सर्किट हुआ या किसी ने कुछ और किसी जो वहाँ पे बोर्ड हैं बिजली के उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ तो वो एकदम एक जो है धमाके से पूरा वो जो कमरा है वो फट गया और पूरा वहाँ पर आग का एक गोला बन गया। तो दोनों भाई जो मेजर थे वो भागकर अपने प्यारों को बचाने के लिए गए और खुद भी झुलस कर जहाँ भाग हो गए। लेकिन क्योंकि ये मामला जो है वो हमजा कैंप का था और वहाँ पर रिटायर्ड और हाजिर लोग जो हैं
उनको सरकारी रिहाइशगाह दी जाती है, तो इस बात को ज्यादा सामने नहीं आने दिया गया। अब यहां पर यह सवाल किया जाता है कि पिछले दिनों आपने देखा कि पीटीआई का जो सेक्रेटरीट था उसके ऊपर उसको बंद किया गया और उसके अंदर फजूल किस्म के इस तरह की चीजें की गई, जी ये सेफ्टी नहीं है, वो नहीं है, फलानी चीज नहीं है, बिजली की तारें ठीक नहीं है। तो ये जो जगह है जहां पर पहले भी वाकयात हो चुके हैं, ये साथ आप वो जो न्यूज़ आई है उसके अंदर बताया गया है कि इसमें पहले भी ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं, शायद इतने वो जानलेवा नहीं थे, लेकिन यहाँ पर कोई सिक्योरिटी के और इन सारे जो सेफ्टी के सारे मामलात होते हैं उसके ऊपर कोई गौर क्यों नहीं करता। आप अपनी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, लोगों को दबाने के लिए ऐसे काम करते हैं और कीमती लोगों की, 4 कीमती लोगों की जानें जा चुकी हैं और अल्लाह ताला जो पीछे हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। उनके बारे में भी बताया जा रहा है कि वो बहुत सीरियस हैं।